गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको अप्रैल 26 से बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज जो होने वाला है उसका ध्यान रखना जरूरी है। क्या प्रोविजन चेंज होगा, कौन सा नया रूल जो है वो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं सी मनीष अग्रवाल आपके साथ पूरी बात जो है आज डिस्कस करूंगा। क्या है, आपको ना इस चीज को समझना पड़ेगा कि अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा इवॉल्व कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अब धीरे धीरे जो इवॉल्व कर रही है ना, उसमें क्या करा है गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आप सबको पता होगा कि नवंबर 25 से अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको एक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो दिया जाता है और आप रूल 14A के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको दिया जाता है, यानी कि एएसआर। अब ये जो 14A का रजिस्ट्रेशन है, ये आपको जब पोर्टल ऑटोमेटिकली दे देगा तो गवर्नमेंट कहती है इसके अंदर जो आप सप्लाई करेंगे उस सप्लाई के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो 2.5 लैक्स पर महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ बी टू बी ट्रांजैक्शन। इस कंडीशन लिमिटेशन के साथ आपको 14A का रजिस्ट्रेशन मिलता है। अब आप कहते हैं, मान लीजिए कि आपने नवंबर 25 में रजिस्ट्रेशन लिया था। पहले मैं कंपेयर कर रहा हूं कि अप्रैल से पहले क्या था, तब आपको अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स की बात समझ में आएगी। मान लीजिए आपने नवंबर 25 में 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरेट किया। अब आप नवंबर की अपनी सेल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपने दिखाया 2.5 लैक्स। आप अपनी दिसंबर की दिसंबर की जो लाइबिलिटी डिक्लेयर करेंगे वहां पर आप दिखाएंगे 2.5 लैक्स। और जनवरी की जब आप लाइबिलिटी जनरेट कर रहे थे तो आपने देखा कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो 2.5 लैक्स को क्रॉस कर गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ बी टू बी ट्रांजैक्शन, और ये आपको अलाउ नहीं करेगा जीएसटी पोर्टल कि आप जनवरी 26 के अंदर 2.5 लाख से ऊपर की बी टू बी इनवॉइसिंग कर लें, क्योंकि 14A का रेस्ट्रिक्शन यही है। सर अब हमारा बिजनेस ग्रो हो गया तो क्या करें? क्या हम इस 14A से बाहर नहीं आ सकते? क्या हम इसे विड्रॉ नहीं कर सकते? आप इस बात को समझिएगा, यहीं पर है जो 1 अप्रैल से चेंज हुआ है। ये जो विथड्रॉल का ऑप्शन है, आप अगर नवंबर 25 से लेके मार्च 26 के बीच में 14A का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के बैठ गए हैं, इस पीरियड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कराया है तो आपको इस ऑप्शन को विथड्रॉ करने का जो विंडो मिलेगा वो कब मिलेगा? वो मिलेगा एटलीस्ट आप 3 महीने की रिटर्न जो है वो 14A के अंदर फाइल कर दे। मतलब अगर आपने मार्च 26 में 14A का रजिस्ट्रेशन लिया और आप चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्च 26 की रिटर्न, अप्रैल 26 की रिटर्न और मई 26, इन तीनों महीने की रिटर्न जो है पहले फाइल करनी होगी, उसके बाद ही आप ऑप्ट आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद अंडर रूल 14A, अब आप जाना चाहते हैं कि अप्रैल 26 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आया और अप्रैल 26 में ही 2.5 लाख का टर्नओवर पार कर जाता है। आप चाहते हैं मैं इमीडिएट नेक्स्ट मंथ से यानी कि मई 26 से ही अपना ये ऑप्शन छोड़ करके नॉर्मल विदाउट एनी लिमिट वाले में आ जाऊं, तो क्या आपको ऑप्शन मिल जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से जो ये रूल इंप्लीमेंट होगा उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका एप्लीकेशन 1 अप्रैल 26 या उसके बाद है तो आपको जो वो 3 महीने की रिटर्न फाइल करने वाला कंडीशन है वो लागू नहीं होगा। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, यानी कि अप्रैल 26 की रिटर्न 20 मई को फाइल कर दीजिए और आप अपना विथड्रॉल ऑप्शन जो है वो REG 32 को फाइल करके आराम से कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज 1 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म में जो है किया गया है। अगर आप मार्च से पहले लिए बैठे हैं रजिस्ट्रेशन
और आपने अगर किसी तरीके से REG 32 जो है अप्लाई कर दिया तो आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना हो जाए। तो आशा करते हैं आपको ये जो नया रूल है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है 14A में लेना है और किस टाइम पीरियड के बाद 14A से बाहर लाना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बातें आई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जीएसटी के महारथी बैच 2026 का एनरोलमेंट अभी तक नहीं कराया है, तो इसके अंदर 200 घंटे की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएसटी के एक एक प्रोविजन, एक एक रूल का डिटेल एनालिसिस जो है वो करके दिया जाएगा। इसके अंदर आप लाइव क्लासेस एज वेल एज बैकअप क्लासेस विद 1 ईयर वैलिडिटी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इस पर आपको अभी मिल रहा है नवरात्रि का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। अगर आप डिस्काउंटेड ऑफर में एनरोल करा लेंगे तो आपको फ्लैट 1000 रुपीज का ऑफ मिलेगा। इसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।